ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का भरपूर जवाब दे दिया। ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स बरसा दिए। ईरान ने इसराइल के रामून और न्योटम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन से बचने के लिए इसराइलियों को बंकर्स में पनाह लेनी पड़ी। इसराइली काबीना का इजलास भी हिफाजती बंकर्स में हुआ। ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने के लिए इसराइल के दिफाई निजाम पर एक रात में $1.3 अरब खर्च हुए। इसके बावजूद ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को हदफ तक पहुंचने से रोका नहीं जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने एक बयान में कहा है कि इसराइल पर फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले के जवाब में की गई। मामले को अब ख़त्म समझा जाए। अगर इसराइली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से भी शदीद होगा। ईरान ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। शाम के शहर दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर हमले के बदले में ईरान ने इसराइल को करारा जवाब दिया। ईरान ने रात गए इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। 50% ईरानी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल बरसते ही काबिज इसराइली तेल अबीब से फरार होने लगे। ईरानी हमले में इसराइली जेट तैयारों का सबसे बड़ा अड्डा भी तबाह हो गया। रामून एयरबेस इसराइली फजाइया की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। इसकी हिफाजत के लिए अमेरिका ने और डेविड सीलिंग और एरो 3 निजाम नस्ब किया था, जो किसी काम न आया। सेहूनी रियासत का अरबों डॉलर का आयरन डूम भी नाकाम हो गया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स 2 घंटे का सफर करके इसराइल पहुंचे और कहर बनकर बरस पड़े। ईरानी हथियारों ने इराकी हुदूद का इस्तेमाल किया। करबला से गुजरते मिसाइलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने अवामी मकामात के बजाय सेहूनियों के फैसला साज ऐवानों और असलाह डिपो को निशाना बनाया। इसराइली पार्लियामेंट पर भी ड्रोन्स जा लगे। इसराइली वजीर आजम अपनी फौजी क़यादत के साथ जेर जमीन बंकर में छुप गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। ईरानी हमले के बाद इसराइली शहरी रोने लगे। हमले के बाद इसराइल में स्कूल्स और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गयी। इज्तिमात को भी महदूद कर दिया गया। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का भरपूर जवाब दे दिया। ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स बरसा दिए। ईरान ने इसराइल के रामून और न्योटम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया। इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन से बचने के लिए इसराइलियों को बंकर्स में पनाह लेनी पड़ी। इसराइली काबीना का इजलास भी हिफाजती बंकर्स में हुआ। ड्रोन्स और मिसाइल्स को रोकने के लिए इसराइल के दिफाई निजाम पर एक रात में $1.3 अरब खर्च हुए। इसके बावजूद ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को हदफ तक पहुंचने से रोका नहीं जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने एक बयान में कहा है कि इसराइल पर फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले के जवाब में की गई। मामले को अब ख़त्म समझा जाए। अगर इसराइली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से भी शदीद होगा। ईरान ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। शाम के शहर दमिश्क में अपने सिफारत खाने पर हमले के बदले में ईरान ने इसराइल को करारा जवाब दिया। ईरान ने रात गए इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। 50% ईरानी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल बरसते ही काबिज इसराइली तेल अबीब से फरार होने लगे। ईरानी हमले में इसराइली जेट तैयारों का सबसे बड़ा अड्डा भी तबाह हो गया। रामून एयरबेस इसराइली फजाइया की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। इसकी हिफाजत के लिए अमेरिका ने और डेविड सीलिंग और एरो 3 निजाम नस्ब किया था, जो किसी काम न आया। सेहूनी रियासत का अरबों डॉलर का आयरन डूम भी नाकाम हो गया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स 2 घंटे का सफर करके इसराइल पहुंचे और कहर बनकर बरस पड़े। ईरानी हथियारों ने इराकी हुदूद का इस्तेमाल किया। करबला से गुजरते मिसाइलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने अवामी मकामात के बजाय सेहूनियों के फैसला साज ऐवानों और असलाह डिपो को निशाना बनाया। इसराइली पार्लियामेंट पर भी ड्रोन्स जा लगे। इसराइली वजीर आजम अपनी फौजी क़यादत के साथ जेर जमीन बंकर में छुप गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। ईरानी हमले के बाद इसराइली शहरी रोने लगे। हमले के बाद इसराइल में स्कूल्स और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गयी। इज्तिमात को भी महदूद कर दिया गया।